दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऐप HTML CSS की मदद से नोट ऐप का जो लेआउट है वो बनाना सिखाया था। आज हम उसी वीडियो को आगे करते हैं और आज हम उसमें जो था जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे और सारी चीज़ों को जो है हम डायनेमिक करेंगे। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम पूरा देखेंगे कि किस तरीके से लोकल स्टोरेज में डाटा को ऐड किया जाता है। उसके बाद या तो फिर हमें अपडेट करना हो या फिर डिलीट करना हो, ये सारी प्रक्रिया जो है आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको पहले इसका एक दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से बना हुआ था, जिससे आपको भी पूरा माइंड सेट हो जाए। तो देखिए, ये नोट ऐप हमने यहाँ पे बनाया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ये बिल्कुल स्टैटिक डेटा है और यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखें उस तरीके से कार्ड जो है यहाँ पे बन के आ जाए हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करें तो ये डाटा डिलीट हो जानी चाहिए। तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इंस्टॉल किया अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो सभी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर। और ये है हमारा जो कोड था जो हमने बनाया हुआ है। और मान लीजिए अगर मैं इसको देता आपको ब्राउजर को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इसका जो HTML और CSS जो का जो कोड था वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करके पूरा दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, जिससे आपका जो बेसिक किस तरीके से लेआउट डिजाइन हुआ है वो सारी चीजें आप पहले यहाँ देख करके समझ लीजिए। अगर आपको जो है HTML और CSS की अच्छी नॉलेज है तो आप जो है सीधे जावास्क्रिप्ट जो हम अभी आज समझने वाले हैं उस पे हम आप आ सकते हैं। तो चलिए आप हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए होगा क्या। अभी अगर मैं आपको जो है ब्राउजर पे दिखाऊं तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यूजर लिखता है, मान लीजिए अगर मैं कोई टाइटल देता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो कार्ड जो है यहाँ पे बन के आना बने। सबसे पहले तो इनकी इसमें मैं लिख क्या रहा हूँ और जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर की जो कुछ भी वैल्यूज हैं, जैसे कि मैं कुछ यहाँ लिखूँ और यहाँ पे कुछ लिखूँ, ऐड नोट करूँ, तो सबसे पहले इन दोनों फील्ड की वैल्यू हमें गेट करनी है। और ये जो कार्ड है ये क्या है, अभी ये आपका स्टैटिक कार्ड है, इनको भी हम जो है डायनेमिक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है, इन दोनों फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए अपने एडिटर के अंदर और यहाँ java.js नाम का एक हमने फाइल बना लिया है। ये सारी चीजें जो तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। और java.js नाम की जो ये फाइल है इसको तो सबसे पहले तो अपनी सीट के से हम लिंक कर लेते हैं। और यहाँ पर लिंक करने के लिए यहाँ जस्ट नीचे जाना है डॉट टैग के अंदर नीचे, और यहाँ पर स्क्रिप्ट और यहाँ पर SRC ले लेते हैं। और सोर्स में अपना जो फाइल है java.js यहाँ पे आ गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये जो java.js नाम की जो फाइल है इसके साथ लिंक हो चुका है। एक बार मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ कि ये अटैच हुआ है कि नहीं। तो console.log लगा लेते हैं और यहाँ लिखते हैं hello। और इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पर मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि ये जो अभी हमारा जो फाइल है ये लिंक हुआ है कि नहीं। तो हमारा लिंक हो चुका है, कंसोल करते हैं और ये देखो हेलो यहाँ पे आ गया। मतलब ये जो हमारी जावा की फाइल है वो ऐड हो चुका है। तो हमारा काम यहाँ पर तो हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब इसके अंदर की जो फील्ड की वैल्यू है वो हम गेट करनी है। तो ये फील्ड की वैल्यू को गेट करने के लिए हमने यहाँ पर आईडी दी है। चलिए उस आईडी को देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टाइटल नाम की आईडी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन नाम की आईडी दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस आईडी की मदद से इनको हम गेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम वैल्यू यहाँ वेरिएबल बनाते हैं टाइटल, और टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइटल। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, टाइटल हमारा जो है यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी और हमारा जो वैल्यू होगा मतलब उस टाइटल फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इस तरीके से गेट करते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। अगर आप वेब देख रहे हैं तो आई होप आपको ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होगी, होना मतलब होना चाहिए वो होगा। और उसके बाद इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी ले लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे आईडी ले रहे हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल भी बनाएं। आप यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लूँ। डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए, नहीं तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही मैं चाहता हूँ कि बटन जब क्लिक करूँ तो इन दोनों फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें गेट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा
बीटीएन नाम का जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ऐड नोट, उसकी आईडी दी हुई है हमने बीटीएन। तो बीटीएन को आप या तो डायरेक्टली उसी के अंदर ही ऑन क्लिक फंक्शन आप लगा सकते हैं, या फिर आप ऐड इवेंट लिस्टनर की मदद से भी यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटीएन और बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मैं बीटीएन पे क्लिक करूँ तो मैं लिखा यहाँ पे क्लिक, तो एक जो है फंक्शन रन होना चाहिए। तो वो फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या रन होगा, वो फंक्शन आप यहाँ पे आप दे सकते हैं जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहें। और फंक्शन का नाम देने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक, और क्लिक के बाद आप यहाँ पे उस फंक्शन का नाम दे लीजिए। और फंक्शन का नाम जैसे मैं दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो, या फिर मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ जो कि इस फंक्शन का नाम नहीं होगा, और यहाँ पर बट वो जो हम चाहते हैं वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम कर लीजिए, थोड़ा सा अगर प्रोफेशनली तरीके से इसको लिखना है तो यहाँ पर एक कमेंट भी डाल दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए व्हेन बटन क्लिक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीटीएन क्लिक सो वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हम कंसोल करते हैं सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे title। या फिर हाँ एक काम करते हैं टाइटल इसी तरीके से, और डिस्क्रिप्शन को भी हम ले लेंगे, और यहाँ पे चलते हैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे करना है दिस इज टास्क। ठीक है, अब ये लिखा, और यहाँ पे लिख दिया कंप्लीट। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कम जो भी आपका टास्क हो, कंप्लीट दिस टास्क, ये हमने लिखा। अब इस बार इसे क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या जब बटन पे हम क्लिक करते हैं तो इन दोनों फील्ड की वैल्यू हमें गेट होती है कि नहीं। तो कंसोल पे आ चुके हैं, और जैसे ही ऐड नोट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों जो है वैल्यू जो है यहाँ पे ब्लैंक आ रही है, मतलब हमें मिल तो रहा है लेकिन वैल्यू इसके अंदर हमें नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम वैल्यू को पहले ही गेट कर रहे हैं यहाँ ऊपर में। तो वैल्यू जो है पहले ही गेट हो रही है, तो यहाँ पर तो जब कुछ लिखा ही नहीं था तो यहाँ पे तो ब्लैंक होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करने के बाद हमें इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो हमें यहाँ पे जो डॉट वैल्यू हमने पहले ही लिखा हुआ है इसको हमें हटा देना है, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऐड कर देना है। तो हमारा यहाँ से ये जो वैल्यू ऊपर में था जो पहले ही गेट हो रहा था उसको हमने क्या किया, बटन के क्लिक होने के बाद गेट कर लिया। तो चलिए इसके ऊपर सेव करते हैं और दोबारा से चलते हैं। अब दोबारा से लिखते हैं हेलो दिस इज टास्क और कंप्लीट दिस टास्क, इस तरीके से मिल गया यस टास्क। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब जैसे ही मैं ऐड नोट पे क्लिक करूंगा और ये देखिए हेलो दिस इज टास्क और कंप्लीट दिस टास्क, तो हमें ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल चुकी। तो हमारा काम ये हो चुका है। और मैं चलता हूँ यहाँ पर कंसोल अभी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कंसोल की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, लेट टाइटल वैल यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ टाइटल वैल वैल्यू। उसी तरीके से हम यहाँ पे बना देते हैं टाइटल टाइटल और अंडरस्कोर कर दीजिए क्योंकि स्पेस यहाँ पे अलाउ नहीं होता। आप अंडरस्कोर के साथ जा सकते हैं या फिर आप स्पेस दीजिए। लेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वैल्यू इज इक्वल टू ये, और यहाँ से भी ब्रैकेट्स को हटा देना है और ऊपर से भी ब्रैकेट्स को हटा देना है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ कि अब हमें जो चाहिए था क्लिक करने के बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं लोकल स्टोर, जैसे कि क्या होता है कि जब आप यहाँ पे ब्राउजर में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे एप्लीकेशंस के अंदर, तो एप्लीकेशंस के अंदर आपको एक लोकल स्टोरेज मिलता है। अभी यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये देख रहे हो आपका जो एड्रेस है 550 पे, तो यहाँ पे की और वैल्यू बेसिकली लोकल स्टोरेज के अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके आप इसको थोड़ा सा बाद में यूज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आई थिंक इसके अंदर 5 MB तक के डेटा को स्टोर किया जा सकता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो एज ए आप जैसे जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं की और वैल्यू के हिसाब से, उस तरीके से जो है यहाँ पर आप वैल्यू को जो है स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो
और ये हम बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ये मल्टी स्टेप फॉर्म है और सारे डेटा को एक बार में, जैसे यूज़र एक बार फिल करता है, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएगा, फिर आधा फिल करता है, फिर थर्ड नेक्स्ट पेज पे जाता है, तो सारे डेटा को एक साथ कंबाइन करके फिर हम देता है गूगल शीट्स वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम कैसे लोकल स्टोरेज को हम इस्तेमाल करेंगे, वो वैसे तो तरीके और भी होंगे कि और भी तरीके से किया जाता है ये सारी काम, लेकिन ज़्यादातर जो है हम इसका इस्तेमाल लोकल स्टोरेज का करते हैं। तो बेसिकली तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो होता है की और वैल्यू के पेयर में। तो सारा सारा डेटा जो है हम यहाँ से उठाएंगे, और क्योंकि जो हमारा ये डेटा होगा उसको हम अपने लोकल स्टोरेज में डालेंगे, फिर वहां से हम सारे डेटा को गेट करके कार्ड में डालते रहेंगे। अगर डेटा होगा तो वो हमें कार्ड में दिखेगा, अगर डेटा नहीं होगा तो कार्ड में हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल चुकी हैं। एक काम कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्ड्स नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर ये कार्ड्स डेटा नाम का जो तो कई सारे जो होता है यहाँ पे डिव हैं जो देख रहे हैं, जिसके अंदर ये हमारा कार्ड बना हुआ है। तो हमें जो ये कार्ड्स है इसको भी हम एक्सेस कर लेते हैं सबसे पहले तो अब यहाँ पर चलेंगे और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर, और ये लिख लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं कार्ड्स, और यहाँ पर एलिमेंट आईडी की जगह पे आप लिख लीजिए क्वेरी सेलेक्ट। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपका कार्ड हो, मतलब जो भी आपके क्लास का नेम होगा। हमारे क्लास का नेम है कार्ड्स, मैंने कर लिया सेव। तो हमारे ये कार्ड्स को भी हमने एक्सेस कर लिया यहाँ पे। अभी क्या कर रहे हैं, इसी कार्ड्स के अंदर जो अभी यहाँ पे हमने स्टैटिक जो टाइम यहाँ कार्ड्स डेटा बनाया हुआ है, ये सारा डेटा जो है हम कैसे बनाने वाले हैं, हम डायनेमिक बनाएंगे। तो डायनेमिक कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो बाकी के इतने सारे जो कार्ड्स हैं इनको मैं हटा दूँ। ये सारे डेटा को मैं रिव्यू कर दूँ और मुझे सिर्फ सिंगल कार्ड चाहिए। तो देखें ना यहाँ पे सिंगल कार्ड है, क्योंकि बाद में इसको भी मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आने वाली है। तो अभी हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक कार्ड रहने देते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो हमारा जो है ये कि सिंपल एक कार्ड से यहाँ पे रह चुका है, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लोकल स्टोरेज में काम करना है तो हमारे पास जो है इसके अंदर गेट और सेट नाम की दो मेथड्स हैं। तो कैसे इसको यूज करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास जो ये डाटा है, टाइटल वैल्यू और डिस्क्रिप्शन, इनको मैं जो है लोकल स्टोरेज में आपको जो है इनका यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे ये डाटा जो है हम लोकल स्टोरेज में डालेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मुझे मान लीजिए इसको जो है यहाँ पे डालना है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि की और वैल्यू के रूप में आप जो है डेटा डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा की क्या होगा, वो आप लिख दीजिए टाइटल, और कॉमा यहाँ पे आप लगाइए, और वैल्यू को आप लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोकल स्टोरेज के अंदर हमने एक वैल्यू डाल दिया। कौन सा, लोकल स्टोर डॉट सेट आइटम टाइटल, जिसका हमने यहाँ पे की डाला। और मान लीजिए हमें दूसरा भी डालना है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी डाला, और यहाँ पे हमें क्या डालना होगा, डिस्क्रिप्शन वैल्यू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो चलिए एक बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। जैसे लिखा कंप्लीट टास्क, और यहाँ पर हमने लिख दिया कंप्लीट टास्क। ठीक है, और यहाँ पे लिखा कंप्लीट टास्क हमने लिखा, या फिर वो होम, ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि टास्क हो वो होम। ठीक, वो तो ये टास्क है स्कूल, टास्क है स्कूल। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिखा गो टू स्कूल, स्कूल एज सून एज, ठीक है, वो एज सुन एज। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ और इंस्पेक्टर लेके चलता हूँ, और एप्लीकेशन के अंदर आपको चलना है। और यहाँ पर अभी आप देखिएगा लोकल स्टोरेज हमारा बिल्कुल खाली है, की और वैल्यू मेरा खाली है। हम क्या करने वाले हैं, ऐड नोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो टाइटल जो हमारा की था इसके अंदर हमारी वैल्यू आ गई गो टू स्कूल, और डिस्क्रिप्शन में जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन था गो टू स्कूल एज सून एज पॉसिबल। तो ये हमारे जो था डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको जो है दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो
यहाँ पे देखिए आपका जो लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा है वो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। ब्राउजर को मैंने रिफ्रेश किया, लेकिन आपका जो लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा है वो यहाँ से हटा नहीं है। तो यही फायदा होता है कि हम जब लोकल स्टोरेज पर जब एक यहाँ पे हम राउट से मतलब एक फॉर्म पर क्लिक करके डाटा फिल करेंगे, आप दूसरे पे जाओगे डाटा फिल करोगे, तो जो प्रीवियस डाटा होता है वो हटता नहीं है लोकल स्टोरेज, इसलिए सारा डेटा जो है हम लोकल स्टोरेज में रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जिस तरीके से ये हुआ, अब दूसरा हम यहाँ पे एक लिखते हैं, हेलो दिस इज न्यू डॉट, ये हमने लिखा, ठीक है। कंप्लीट टास्क एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, कंप्यूटर एज सून। अब जैसे मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गो टू स्कूल और गो टू स्कूल एज सून एज पॉसिबल यहाँ लिखा हुआ है, और हेलो दिस इज न्यू टास्क कंप्लीट टास्क एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारा तो की बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, हेलो दिस इज न्यू टास्क कंप्लीट टास्क एज सून एज पॉसिबल। तो प्रॉब्लम देखिए, अगर आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू डालते तो जो मैंने ये जो हमने मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है ये वाला सेट आइटम्स, और बार बार जब यहाँ पे इस तरीके से डालो तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जब हम एक वैल्यू यहाँ एंटर करते हैं और मान लीजिए कोई यूजर आता है कोई दूसरी वैल्यू एंटर करता है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपने अगर मल्टीपल टास्क आपने बना हुआ है या फिर मल्टीपल कार्ड आपने बनाया हुआ है या नोट आपने क्रिएट किया हुआ है, तो क्या होगा, लोकल स्टोरेज से अगर इस तरीके से अगर आप जाओगे तो लोकल स्टोरेज में क्या होगा, वो जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी आपके न्यू वाले वैल्यू से। तो हमें इस तरीके से नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, यूजर जितनी बार जो होता है नोट अपना क्रिएट करता जाए उतनी बार उसका जो है कार्ड वहां पे बनता जाए, ना कि प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो हट जाए। इट मीन्स जो है हमें हमारी जो की वैल्यू जो है उसका हमें एक एरे बनाना, माने ऑब्जेक्ट का एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें इस तरीके से तो नहीं बनाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेट आइटम कैसे इस्तेमाल करते हैं लोकल स्टोरेज का मदद से। अब आपको मैं आपको गेट आइटम भी बताऊंगा, और क्लियर वगैरह जो होता है वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम क्या देखने वाले हैं कि इस तरीके से हम वैल्यू को एंटर नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो हट जा रही है। तो यूजर अगर मल्टीपल यहाँ पे नोट अपना क्रिएट करेगा तो करंट जो नोट वहां पे वो डालेगा बस वही होगा, प्रीवियस जितने भी नोट हैं वो हट जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में भी कर क्या मतलब कैसे हम इसको एरे में डाल सकते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ एरे कैसे क्रिएट करेंगे लोकल स्टोरेज में, वो देखने वाला हूँ। तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्टोर डेटा। स्टोर डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा होता है वो एज ए स्ट्रिंग के रूप में होता है। तो जेसन के बेसिकली वो जो जेसन के रूप में डाटा होता है, तो जेसन का जो भी डाटा होता है वो हमें लोकल स्टोरेज के अंदर स्ट्रिंगीफाई करके लिखना पड़ता है। तो देखिए कैसे हम डेटा को जेसन स्ट्रिंगीफाई करवा पाते हैं, जेसन के रूप में कैसे लिखते हैं, जेसन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, स्ट्रिंगीफाई को करने से क्या होगा, जो भी डाटा होगा मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, अभी जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बना करके लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा डाला था वो बेसिकली क्या है, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट था। तो हमें क्या होता है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा डाला जाता है वो जेसन के रूप में होता है। तो जेसन के रूप में जो डाटा होगा वो किस तरीके से, पहले जेसन कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जेसन आपका बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही लिखे जाते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ लिख दिया ओबीजे, ओबीजे, और इसके अंदर जो होता है यहाँ पर हमने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा नेम और यहाँ कॉलन दिया और मैं नेम लिख दिया जैसे कि टेक यहाँ अमित, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, और चैनल नेम यहाँ पे फिर नेम की जगह मैं लिख देता हूँ चैनल, ठीक है, ये चैनल नेम यहाँ पे हमने बनाया चैनल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने लिख दिया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैंने लिख दिया, और मैंने लिखा जैसे कि बीटेक लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, तो कॉमा लगा करके हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है। लेकिन जब जेसन का जो हमें जेसन जब बनाना होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, सिवाय जो है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा दिया जाता है, और क्वालिफिकेशन के बाद भी इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो लिखने का तरीका है इसको हम बोलते हैं आपका जेसन। तो जेसन बेसिकली इसी तरीके से होते हैं। तो लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा जाता है वैसे वो जेसन के फॉर्मेट में ही जाता है, और ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंगीफाई,
मैंने हम जेसन के स्ट्रिंग के जेसन का जो स्ट्रिंग है उसमें कन्वर्ट करके डाटा को लोकल स्टोरेज के अंदर डाल दें। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि जो भी डाटा है उसको हमें जेसन के रूप में इसके अंदर इंसर्ट कराना है, और फिर जब हम उस डाटा को लें, मतलब जब हम उस डाटा को रीड करके अपने यूज में लाना हो, तो उसको जो है हमें पार्स कर लेना है। पार्स करने का मतलब क्या है, उसको जेसन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें, अभी आप देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें जो भी डाटा उसके अंदर डालना है वो हमें एज ए एरे के रूप में डालना है। तो एरे के रूप में डालना है, और हमें यूज भी उसको एज ए एरे के रूप में ही करना है। लेकिन जब डालेंगे तो उसको जेसन में डालना है एज ए स्ट्रिंग, और जब उसको लेंगे तो जेसन एज ए, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो हमारा जो डेटा है वो हम गेट करेंगे वहां से, लोकल स्टोरेज से। क्योंकि जो भी डाटा होगा, जो भी हम नोट बनाएंगे, वो सब हमारा डेटा आएगा कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। तो लोकल स्टोरेज से डेटा को हम गेट कर लेते हैं सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज, तो इसके लिए हमारे पास जो भी स्टोर डेटा होगा, एक वेरिएबल बनाता है स्टोर डेटा। अब स्टोर डेटा में हमारे पास जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा होगा वो हमें गेट करना है। लेकिन गेट कैसे करना है, पहले तो हम गेट करते हैं सबसे पहले लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब गेट आइटम, आइटम में बेसिकली आपको वो की बताना पड़ता है जिसका आप जिस की का इस्तेमाल करके आप डेटा को गेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उस की का नाम बताइए जिस की के अंदर वो सारे का सारा डेटा स्टोर है। तो अभी हमारे पास तो कोई डाटा स्टोर नहीं है, तो हम एक की बना लेते हैं जिसका नाम होगा कार्ड्स डाटा। अब ये कोई की नहीं है, मतलब ये कोई इसमें हमारे पास डाटा, मतलब इस की पर कोई डाटा नहीं। जब डाटा नहीं होगा तो हमें क्या करना है, उस कंडीशंस में अगर नहीं होगा तो हमें एक ब्लैंक एरे रिटर्न कर दे। क्योंकि हमें क्या करना है, अपने डेटा को एज ए एरे में रखना है। लेकिन जो ये डाटा हमें मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको इस टाइम बताया कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा होता है वो जेसन के रूप में होता है, जेसन के स्ट्रिंग के रूप में होता है। लेकिन हमें जेसन स्ट्रिंग पर तो हमें हम उसमें जावास्क्रिप्ट के जो मेथड्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस डाटा को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें पास एक मेथड है जेसन के अंदर, वो क्या करता है, जेसन की स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या पड़ता है, जेसन डॉट पार्स। और इस पार्स के अंदर ही हमारा जो ये डाटा, मतलब ये जो लोकल स्टोरेज के अंदर का जो डाटा होगा, बेसिकली पार्स डाटा, वो हमें पार्स। तो इसमें हुआ क्या, ये जो लाइन है बेसिकली ये कह रहा है कि हम जो होता है लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट करेंगे, और यदि डेटा गेट नहीं होगा तो उस कंडीशंस में वो हमें एक ब्लैंक एरे रिटर्न करेगा। अगर ब्लैंक एरे रिटर्न करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लैंक एरे रिटर्न करेगा तो उसके अंदर इट मीन्स क्या होगा कि जब लोकल स्टोरेज के अंदर कोई डाटा नहीं है तो वो डाटा को बेसिकली हमें डालना है, और यदि डाटा है तो वो हमें डाटा को ले करके यूज करना है। तो अभी हमने यहाँ से किया है क्या है, डाटा को गेट किया है। अगर गेट नहीं होगा तो ये बेसिकली और ऑपरेटर है, ये आपने देखा होगा, लॉजिकल ऑपरेटर। और अगर ये नहीं है तो रिटर्न करेगा एक इम्पटी एरे। अब इस इम्पटी एरे में हमें क्या करना है, डाटा को पुश कर देना है। तो हम कैसे करेंगे, स्टोर डेटा डॉट पुश। अब पुश करने किस तरीके से करें, क्योंकि ये स्टोर डेटा बेसिकली क्या है, ये एक एरे है। तो स्टोर डेटा डॉट पुश, पुश के अंदर जो मेथड होता है, मतलब आपका जो भी डेटा होगा वो आप यहाँ पे पुश कर सकते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको डेटा को स्टोर कराना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा टाइटल, और टाइटल कॉलन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइटल वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन वैल्यू, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास। तो हमारे पास हमने क्या कह दिया कि अगर डेटा है तो हम उसको लोकल स्टोर डॉट गेट आइटम से कार्ड डेटा नाम पर जो हमारे पास की है उससे हम डेटा को गेट करेंगे। अगर नहीं होगा तो वो हमें एक इम्पटी एरे रिटर्न करेगा। अगर इम्पटी एरे रिटर्न करेगा तो जो भी यूजर ने, इट मीन जो होता है लोकल स्टोरेज में अगर कोई भी डाटा नहीं होगा तो यूजर जो कोई भी डेटा टाइटल वैल्यू के अंदर और टाइटल डिस्क्रिप्शन के वैल्यू के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर सेट कर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी स्टोर डेटा के अंदर जो कि हमारा एक एरे है, इसके अंदर वैल्यू को हमने डाला। अब डालने के बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम
अब सेट भी तो करना है। अब कौन सा आइटम को हमें सेट करना है? हमें सेट करना है स्टोर डेटा। कौन से स्टोर डेटा को यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारा होगा, ये हमारा की है ना, इसी की के अंदर ही तो हमें इसमें यहाँ पे, एक मिनट आपको बता रहा सेट आइटम जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा किस की के अंदर आपको सेट करना है सारे आइटम्स। तो हमारा जो की है वो कौन सा है? कार्ड्स डेटा। ये देख रहे हैं आप, कार्ड्स, कार्ड डेटा आइटम का, CRDS कार्ड्स, ये देख रहे हैं, कार्ड डेटा नाम का हमने क्या रही यहाँ पे बनाया हुआ था। बेसिकली ये हमारा की, ये हमने की बनाया हुआ था। उसके बाद आपको कौन से वैल्यू को स्टोर कराना है? वो वैल्यू है हमारा स्टोर डेटा, क्योंकि स्टोर डेटा के अंदर ही हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को जो था ऐड किया है। और ये स्टोर डेटा बेसिकली क्या है? ये हमारा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने जैसे कि आपको बताया कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा जाएगा वो कैसे जाएगा? वो जाएगा जेसन के स्ट्रिंग के रूप। तो यहाँ पे आपको अभी ये क्या है आपका, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हमें जो है एज ए जेसन के स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और स्ट्रिंगिफाई के अंदर कौन से डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है? स्टोर डेटा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो इससे हमें क्या हुआ कि यूजर अगर जो था कार्ड्स जो था यहाँ पे एंट्री करेगा, तो होगा क्या कि अगर वो पहली बार एंट्री करता है तो उस कंडीशन में लोकल स्टोरेज होता है हमारा ब्लैंक होगा। तो हमें क्या होगा, लोकल स्टोरेज जब ब्लैंक होगा तो यूजर ने जो कुछ भी अपने कार्ड ऐप के अंदर लिखा होगा वो हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर चला जाएगा। और यदि पहले से पड़ा हुआ होगा कोई का मतलब उसके अंदर वैल्यू, तो वो क्या होगा, हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन सेट कर ली। एक बार चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अभी क्या करना है कि हमें चलना है कंसोल के अंदर। अब लोकल स्टोरेज के अंदर जो पहले से रखा हुआ है वो हम यहाँ से हटा लेते हैं। क्लियर, क्लियर से क्या हो जाता है, जितने भी डाटा होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। क्लियर नाम का एक मेथड होता है, और उस पर जैसे प्रेस करूँगा डिफाइन तो दे दिया, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशंस होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देख रहे हैं, यहाँ से जो डाटा था वो रिमूव हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे दिस इज, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ डमी टास्क, डमी टास्क 1। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट डमी टास्क 1। ठीक है, ये हमें किया। और यहाँ पे देखिए अभी आपका क्या है, अगर मैं ऐड नोट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा कि हमारे पास तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज जो था ब्लैंक है। तो हमें इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो टास्क है जो कि हमने ऐप में यहाँ बनाया हुआ है, ये क्या होगा, ऐड हो जाना चाहिए। ये देखिए आ चुका। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए टाइप, यहाँ पे एरे आ चुका है हमारे पास। ये देख रहे हैं एरे आया, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आया। मैं अगर इस पे और भी क्लिक करूँ तो उसके जो और डिटेलिंग है आपको ये देख रहे हैं। टाइटल आया, टाइटल में जो था डमी टास्क वन आ गया, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिल चुका है हमें जो एक्चुअल में चाहिए। अब इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डमी टास्क 2 और यहाँ कंप्लीट डमी टास्क 2, ठीक है, ऐसे लिखा, और ऐड नोट पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि ये जो डाटा है ना, ये डमी टास्क 1, पहले क्या हो रहा था कि ये सारे डाटा हट जाते थे। अभी इस बार नहीं होना, नहीं होगा। ऐड नोट पे क्लिक किया तो ये देखिए 0 पोजीशन पे यहाँ पे आ चुका है डमी टास्क 1, और 1 पोजीशन पे आ चुका है डमी टास्क 2। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टाइटल है, और इसके बाद थोड़ा सा ये मैं और इसको थोड़ा सा इधर लगे सकता है, ये आप देखिए टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइटल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हो, बेसिकली ये हमारा की है, की के बाद ये हमारा वैल्यू है। तो की के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, यही है हमारा जेसन का जो स्ट्रिंग होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से हम अपने ऑब्जेक्ट को एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसी डाटा को यूज करना है अपने जावास्क्रिप्ट के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जेसन डॉट पार्स की मदद से इसको हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर स्टोर हो रहा है वो डाटा, वो एज ए एरे ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर हो रहा है। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जो प्रीवियस डाटा है वो भी हमारा डिलीट नहीं हो रहा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको एक बार मैं रिफ्रेश, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आपको दोबारा से इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा डाटा था वो रिमूव नहीं हुआ, ये यहाँ से हटा नहीं।
तो चलिए यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो चुका है। लोकल स्टोरेज के अंदर हम सारे डाटा को गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाने के बाद अब कार्ड को हमें यहाँ पे दिखाना है, तो हमें कार्ड्स को दिखाना पड़ेगा। तो एक इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं कि अपडेट कार्ड ना अपडेट। तो ये बेसिकली कार्ड क्या करेगा, मतलब ये सारा जो डेटा है, मतलब जो हमने अभी तक कंडीशन सेट की, अगर नहीं है तो वहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड हो, अगर होगा तो वो सारा का सारा डेटा हमें दे देगा। अगर दे देना है तो वो डाटा हमें दिखाना कहाँ है, उसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया अपडेट क्लास। अब यहाँ पर हम इसको जब तक रन करेंगे, अ, अब इसके अंदर जो होता है दिस फंक्शन, लिख देता हूँ मैं कमेंट, दिस फंक्शन विल रन व्हेन यूजर क्लिक ऑन ऐड। ठीक है, लिख दिया। आपको जो सही लगे आप लिख दीजिएगा। अपडेट कार्ड्स मैंने लिया, ये फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को जो है कॉल करूँगा, और फंक्शन, और मैंने लिख दिया फंक्शन, और ये हो गया हमारा अपडेट कार्ड्स, और यहाँ पे हमारा हो गया इस तरीके से। तो अभी एक चीज देखिए कि हमारा जो डेटा होगा वो किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर है, क्योंकि हम यहीं से तो डाटा को गेट करेंगे। अगर डाटा कार्ड्स के अंदर होगा तो हमें स्टोर डेटा के अंदर दिखेगा, अगर नहीं होगा तो वो हमारा ऐड कर देगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसकी हमें जरूरत बार बार पड़ेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, बार बार इस फंक्शन के अंदर होगा तो बार बार हमें इसको यूज भी करना पड़ेगा। मतलब इसको हर बार इसको हर लाइन, मतलब इसको कॉपी करके हमें बार बार हर फंक्शन के अंदर इसको यूज करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसको जो है ग्लोबल वेरिएबल बना लें, और हम बार बार इतनी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हम इसको देख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे मुझे ये इसी को यूज करना है क्योंकि सारा डेटा तो स्टोर डेटा के अंदर ही है। अगर हमें जो है इसको इस्तेमाल करना है तो हमें दोबारा से यहाँ पे लिखना होगा। देखिए ऐसा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी के अंदर के डेटा को तो गेट करना है, क्योंकि हर सिचुएशन में तो ये डाटा इसी के अंदर ही होगा। तो हमारे यहाँ पर डाटा जो भी होगा, मतलब जो भी कंडीशंस है वो तो हमने ऊपर में ही अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो रन होगा। अब ये रन होगा तो हमें जाहिर सी बात है इसी के अंदर डेटा है, अब इसी के अंदर फिर डेटा को हमें गेट भी करना पड़ेगा। बेसिकली ये डाटा जो है स्टोर डेटा, वो एक एरे है, और एरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लूप की मदद से। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर डेटा डॉट, अब यहाँ पे आप लिखिए फॉर ईच, और यहाँ पे एरे को हटा दीजिए यहाँ से, डॉट फॉर ईच लिखा, और ये बेसिकली हमारे एक फैट एरे फंक्शन बन चुका है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टोर डेटा, और इसके अंदर अब हमें यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे कार्ड, और इसके अंदर लिखेंगे इंडेक्स नाम का एक पैरामीटर पास करते हैं। ये बेसिकली फॉर वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया कि फॉर के अंदर जो है ये पैरामीटर आप डाल सकते हो। तो कार्ड के अंदर अगर मैं जाऊं, तो अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं आपको कार्ड दिखाऊं, द कार्ड बेसिकली क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है दो तरीके की की है। एक कार्ड डॉट टाइटल है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऊपर में ही लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट अभी दिखाता हूँ, और इसे कॉपी कर, और यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे लिखा हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यही हमें इसके अंदर देख रहे हैं टाइटल नाम का जो था यहाँ पे डाला हुआ है की, और एक डिस्क्रिप्शन नाम का की डाला हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसी की वैल्यू को गेट करना है। बेसिकली मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया हुआ है किस तरीके से ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो था कार्ड नाम का एक वेरिएबल बना है जिसमें कार्ड डॉट टाइटल और कार्ड डॉट डिस्क्रिप्शन से हम उनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और फिलहाल तो एक काम करता हूँ, आपको इंस्पेक्ट करके लोकल स्टोरेज के अंदर का जो डेटा है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और बेसिकली ये एक मेथड था, मैंने इंटर प्रेस किया, कंसोल वॉज क्लियर, और सोर्स में जाऊंगा, और यहाँ पे आप दिखाएंगे, सॉरी सोर्स में नहीं जाना है आपको, एप्लीकेशन में जाना है। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ये अभी आपका जो सारा का सारा डेटा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी काम करते हैं, फिर से लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लोकल स्टोरेज होगा बेसिकली वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं है। अब एक काम करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ टास्क वन
और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंप्लीट टास्क वन। ठीक है, कंप्लीट टास्क। अभी ये क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो टास्क वन और कंप्लीट टास्क वन हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड हो जाएंगे। ऐड नोट किया, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। कार्ड्स डेटा नाम का हमारे पास जो एक की है, इसके अंदर हमारे पास जो होता है यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। कैसे? ऑब्जेक्ट मानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में, जो कि एक जेसन के रूप में है अभी, जिसके अंदर का जो की है वो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट टास्क वन। अगर आप इसको कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसोल में मैंने इन दोनों वैल्यू को एक्सेस कर दिया, टास्क वन और कंप्लीट टास्क वन। तो अब हमें जब ये दोनों वैल्यू क्या हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है, वो जब हमने एक्सेस कर लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें बस कार्ड के अंदर ही तो दिखाना है। तो कार्ड के अंदर अगर दिखाना है तो हम यहाँ पे, अब जब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको कार्ड के अंदर दिखा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड डॉट टाइटल ये सारी चीजें आ चुकी हैं, और ये दिखाना कहाँ है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। ये हमें दिखाना है इसके अंदर जो हमारा कार्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ये हमारा कार्ड है। कार्ड के अंदर ही हमारा ये पूरा का पूरा जो क्लास है कार्ड्स नाम की, इसके अंदर ही हमने एक इस तरीके से कार्ड डेटा नाम का बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। अब इसका हमें यहाँ पे कट कर लेना है, और हमें इसी कार्ड्स के अंदर ये सारा जो डिव है, अब हमें मतलब जो कार्ड है इसके अंदर ही हमें अपेंड करवाना है। तो हमें जो कट किया हुआ है, ये हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी ये जो कार्ड डॉट टाइटल, और इसको मैं यहाँ से हटा दूं, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक बैकटिक का इस्तेमाल करना है। और बैकटिक क्या है, ये सारी चीजें भी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इसके अंदर जो होता है आप वैल्यूज को जो होता है ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, S3 के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये जो कार्ड है, कार्ड के डॉट टाइटल करके आप जो है इसके टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर बैकटिक जो है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हमने आपको अपनी जावास्क्रिप्ट की वीडियोज में क्लियर किया हुआ है। इसको जो है डॉलर साइन के बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा कार्ड डॉट टाइटल, इससे हमें क्या हो जाएगा, कार्ड के टाइटल की वैल्यू मिलेगी, कार्ड डॉट टाइटल। और यहाँ पर जो हमने लॉरियम का ये जो डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी मैं हटाता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ पर सॉरी करली ब्रैकेट्स के बाद इस तरीके से क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, और कार्ड डॉट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कार्ड डॉट डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर की जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे सारी चीजें जो है एक्सेस हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ये बेसिकली क्या है कि ये तो हमें दिख तो जाएगा, लेकिन ये बेसिकली हमें इसके अंदर अपेंड करना है, कार्ड्स के अंदर। तो कार्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट में अपने JS फाइल में जब आप जाएंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ कार्ड्स, ये देख रहे हो। तो कार्ड्स को के अंदर हमें बेसिकली ये वाले जो टिप होंगे जो डायनेमिकली यूजर अपना अपना नोट बनाएगा, उसके अंदर हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्ड्स डॉट इनर HTML के अंदर ये सारी चीजें हमें दिखानी है। तो यहाँ पर हमें प्लस साइन ऐड कर देना है। तो क्या होगा, जो भी वैल्यूज होंगी एक एक करके इसके अंदर आती रहेंगी। अब मैं आपको चलिए इसको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ अपने दोबारा से डॉट HTML वाली फाइल है, इसको सेव करता हूँ। तो देखे ना यहाँ पे ये हट चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ टास्क वन, और यहाँ पे लिखूंगा कंप्लीट टास्क वन। ठीक है, ये मैंने लिखा। जैसे मैंने ऐड नोट किया, ये देख रहे हो अनडिफाइंड है, यहाँ भी अनडिफाइंड है, लेकिन कंप्लीट टास्क वन ये आ चुका है। लेकिन ये आया कितनी बार, 2 बार, देख रहे हो 2 बार आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये डम यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों है। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप देख रहे हो टाइटल की स्पेलिंग आई है, यहाँ पे लिखना कार्ड डॉट टाइटल। सेव करता हूँ और दोबारा चलते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं टास्क टू और कंप्लीट कंप्लीट टास्क। ठीक है, ये मैंने लिखा, तो ऐड नोट किया। तो ये देख रहे टास्क वन जो पहले था वो भी आ चुका है, और टास्क टू यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर जो क्या हो रहा है कि ये जो डेटा पहले से है वो भी रिवाइज हो रहा है, मतलब एक मतलब 2 बार रिवाइज हो रहा है। अभी मैं अगर टास्क थ्री लिखूंगा तो टास्क टू 2 बार होगा, टास्क थ्री 1 टाइम्स होगा। तो इट मीन जो होता है कार्ड्स के अंदर की जो प्रीवियस वैल्यू होंगी वो भी हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा कार्ड्स है, कार्ड्स डॉट इनर HTML, और ये इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो रिपीट 2 बार दिखाई पड़ रहा है वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। और यूजर, इससे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा है, एक,
यहाँ पे आप जाएंगे क्योंकि लोकल स्टोरेज से जो डाटा होता है वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ होगा। मैं चलूंगा एप्लीकेशन के अंदर और देख रहे हैं यहाँ टास्क 1 टास्क 2 ये सारी चीजें आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लोकल स्टोरेज पे तो क्लियर कर देना है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। और ये हो गया। तो हमारा लोकल स्टोरेज का जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे देखो हट चुका है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ हमारी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से टास्क 1 और कंप्लीट 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 टास्क 1, ठीक है, ये हमने कर दिया। और ऐड नोट किया तो देख रहे हैं एक बार आया। और अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज को भी हटाना है। तो अभी मतलब ये इस फील्ड से वैल्यूज को भी गायब करना है, वो हम अभी आगे कर लेंगे। हाँ। अब मैंने टास्क 2 किया, ऐड नोट किया, तो ये देख रहे हो टास्क 2 आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा टास्क 3, और यहाँ पे मैं भी लिख दूंगा टास्क 3 और ऐड नोट किया, तो ये देख रहे हो टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3। तो ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यूजर जितनी बार टास्क ऐड मतलब अपना नोट बनाते जा रहा है वो नीचे यहाँ पे आता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि मतलब आपका जो भी प्रीवियस जो टास्क है, मतलब जो भी आपने नोट बनाया था वो यहाँ से हट नहीं रहे हैं, वो सारी चीजें एक के बाद करके आती जा रही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका है, मतलब हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर जब भी किसी भी टास्क मतलब जो भी टास्क पे क्लिक करता है, उस टास्क को अगर वो डिलीट करना चाहे तो इस बटन पे क्लिक करके वो डिलीट कर सकता है पर्टिकुलर उस टास्क को। तो वो कैसे कर सकते हो आप? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जैसे मैं जाऊं और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ से ये टास्क गायब होगा। तो अभी जबकि है ये टास्क यहाँ पे है। तो हम ये क्या चाहते हैं कि यूजर जैसे ही इस वेब एप्लीकेशन को ओपन करे तब भी ये टास्क उसको नजर आने चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब कार्ड को अपडेट कार्ड्स नाम का एक फंक्शन था ना मुझे पास, एक अपडेट कार्ड्स, और सॉरी अपडेट कार्ड्स, और इसको जो है कॉल कर देते हैं। ये ऑन लोड पे ही चलेगा, इट मीन जैसे ही यूजर आप अगर यहाँ रिफ्रेश करोगे ना तो ये जो कार्ड था वो जो गायब हो जा रहा था वो नहीं होगा, अब कार्ड्स यहाँ पे रहेगा। जब यूजर इसको यहाँ से डिलीट करेगा तभी ये जो था कार्ड्स यहाँ से डिलीट होंगे, और आपके लोकल स्टोरेज से भी वो डाटा डिलीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें बनाना है। तो अभी हमारे पास तो कार्ड तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें इसको डिलीट भी करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन जो होता है बनाना है डिलीट बटन पे क्लिक होने के बाद। तो इसके लिए मैंने लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बाद यहाँ पर आप लिखिए एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा बेसिकली डिलीट का, डिलीट, ठीक है, डिलीट कार्ड्स। और कार्ड्स के अंदर हमें बेसिकली वो वाला जो इंडेक्स होगा, बेसिकली हम किस इंडेक्स में यहाँ पर जब भी ये कार्ड जनरेट हो रहा है तो उसकी इंडेक्सिंग भी यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो इस इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम जो है इसको गेट कर सकते हैं डिलीट कार्ड के अंदर। चलिए मैं आपको करके सबसे पहले दिखा दूँ। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे नोड बना देते हैं, एक मतलब कमेंट भी पास कर सकते हैं। व्हेन यूजर क्लिक डिलीट डिलीट फंक्शन रन रन टू डिलीट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इस फंक्शन को हम डिफाइन भी करते हैं, और हमें क्या करना है, ये वाला जो इंडेक्स नाम का डिलीट कार्ड्स में यहाँ पे बनाया हुआ है इसको हम एक्सेस करते हैं। और अब मैं कंसोल पे आपको लेके चलूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर का जो इंडेक्स होगा उसको मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो इंडेक्स होगा वो क्या काम करता है, यहाँ पे चलता हूँ और इंस्पेक्टर कंसोल पे चलते हैं एक बार। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और डिलीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हो इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। जाहिर सी बात, इंडेक्स यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने इंडेक्स दिया हुआ है। और इंडेक्स को जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमने जो था टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाया हुआ है, तो इंडेक्स की वैल्यू अगर आपको गेट करनी है तो यहाँ पे डॉलर साइन देनी है और करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, और इसके अंदर आपको इंडेक्स पास करना है, सेव करना है। और वापस से चलते हैं, अब दोबारा से हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 0 और यहाँ से 1। फिर अगर मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा 2, देख रहे हो। तो हमें ये पता चल रहा है कि हम जो है कौन से कार्ड्स जो है डिलीट करना चाहते हैं, हमें उसकी इंडेक्सिंग पता चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस कुछ करना ही नहीं है, आपका काम हो चुका है, हमें यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग फाइंड आउट हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक मेथड है। तो मेथड बेसिकली कैसे काम करेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जब हम डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के बाद
तो डाटा वहां से रिमूव होते ही हमें क्या करना है, अपने लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज के अंदर का से भी वो डाटा रिमूव कर देना है। तो सारा का सारा डेटा हमारा किसके पास है, स्टोर डेटा के पास। यहाँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, क्योंकि सारा डेटा तो इसी के अंदर है। अब इसके अंदर है तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से डाटा डिलीट होगा, जब हम डाटा को डिलीट करेंगे, तो हमारे इस डाटा के अंदर भी डेटा को अपडेट करना होगा। तो हमें यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, स्टोर डेटा डॉट स्लाइस। एक काम करता हूँ, मैं स्लाइस करता हूँ आपको। और स्लाइस में हमें क्या करना है, स्लाइस आई होप आपको पता होगा कि स्लाइस से जो होता है हम डेटा को ऐड डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें स्टार्ट नंबर देना पड़ता है। स्टार्ट नंबर मतलब जो भी हम इंडेक्स को, जिस इंडेक्स पे क्लिक करेंगे वही हमारा स्टार्ट होगा। और इसके अंदर जो है नंबर, यहाँ पे हमें काउंट बताना पड़ता है। काउंट बताना ये पड़ता है कि हमें कितना नंबर ऑफ डिलीट करना है। तो हमें हर बार मतलब इंडेक्स वाले जो है पोजीशन पे को डिलीट करना है। और एक बार अगर क्लिक हो रहा था एक ही आइटम डिलीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये चीज कर दिया, मैं एक बार इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टास्क टू, कंप्लीट टास्क टू। सबसे पहले तो मैं आपको लोकल स्टोरेज एक बार दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी आप चलिए लोकल स्टोरेज पे आइए और सबसे पहले एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका टास्क वन, टास्क टू और टास्क थ्री है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं टास्क थ्री को क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक बार चलता हूँ सबसे पहले। और कंसोल पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, स्लाइस किया, देख रहे हो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। और डिलीट टास्क में हमने किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टोर डेटा डॉट स्लाइस, स्प्लाइस होता है, नॉट ए स्लाइस, स्प्लाइस। स्प्लाइस आप यहाँ पे चलेंगे और दोबारा से हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है कुछ भी। एक बार चलते हैं अपने लोकल स्टोरेज के अंदर और यहाँ पे एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ भी देखिए एज इट इज ही पड़ा हुआ, बट फिलहाल यहाँ पे फंक्शन को क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। वो हम देखें, और स्टोर डेटा फॉर स्प्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट तो आई थिंक हो रहा होगा, मैंने हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ये हम कॉल नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, एक बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्प्लाइस का जो काम है वो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कार्ड को तो यही दिखा रहा है। इसी फंक्शन की मदद से ही तो हम सारे कार्ड को दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है तो एक बार हम देख लेते हैं ये काम कर रहा है सही से नहीं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे खोलते हैं और यहाँ पे चलते हैं डिलीट टास्क पे क्लिक करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से ये जो टास्क है ये डिलीट नहीं हो रहा। काम करते हैं सबसे पहले तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से हम डिलीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से भी डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लोकल स्टोरेज है ना वो भी कॉल हो रहा है। तो अपडेट कार्ड्स पे अगर मैं जाऊँ, अगर इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, एक बार मैं इसमें चलता हूँ और यहाँ पे सारे फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे हो ही रहे हैं। एक बार मैं अपडेट कार्ड्स को मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, सारे के सारे कार्ड्स को हटा देता है, ठीक है, अपडेट कार्ड्स। और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से क्लिक करता हूँ तो स्लाइस तो हो रहा है, लेकिन ये कार्ड्स यहाँ से रिमूव भी नहीं हो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने लोकल स्टोरेज को भी यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। लोकल स्टोरेज से अगर डाटा रिमूव होगा तो यहाँ पे आई थिंक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड में चलते हैं और जो सारा का सारा डेटा है, स्टोर डेटा, इसको हम क्या करने वाले हैं, डिलीट होने के बाद स्टोर डेटा जो भी हमारा है, इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ स्प्लाइस की मदद से, तो हमें क्या करना है, इसकी लोकल स्टोरेज को भी हम अपडेट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, लोकल स्टोरेज यहाँ पर डॉट सेट आइटम, हमें आइटम को भी सेट कर देना है। कौन से, हमारे पास जो कार्ड है यहाँ पे, कार्ड डेटा नाम का हमने यहाँ पे की बनाया हुआ है, इसी की के अंदर ही तो सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे और ये लिखेंगे कार्ड यहाँ पे। और इसको कैसे कर देना है, इसको हमें कर देना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, डॉट स्ट्रिंगीफाई। और फाइल किसको करना है, स्टोर डेटा, स्टोर डेटा। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको अपडेट ही कर देना है। तो एक बार अब ये वाला करके देखते हैं होता क्या है। अब यहाँ दोबारा करते हैं डिलीट पे क्लिक और ये देख रहे हो डिलीट हो गया है यहाँ पे। अब
यहाँ पे एक बार चलते हैं, आपको इंस्पेक्ट भी करके दिखाते हैं। कंसोल पे नहीं चलना है, हमें चलना है अपने एप्लीकेशंस के अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 और 1, यहाँ पे कोई टास्क 1 और टास्क 3, यहाँ पे आप देख रहे हो टास्क 1 और टास्क 3 यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं टास्क 3 को डिलीट करूंगा, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये क्या होगा, आपका लोकल स्टोरेज से भी डेटा को डिलीट कर देगा। देख रहे हैं आप, लोकल स्टोरेज से डाटा भी डिलीट हो चुका है और नया जो यहाँ पे टास्क है वो आ चुका है। मैं इसको भी डिलीट करूंगा तो आपका यहाँ पे जो कार्ड डेटा वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। तो हमारे पास जो कंडीशन था स्टार्टिंग में कि जो ब्लैंक होगा तो हमें एज ए ब्लैंक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब एरे दिखेगा। अगर ब्लैंक एरे दिखेगा तो यूजर जो भी एंटर यहाँ पे करेगा वो इस ब्लैंक एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही लॉजिक लगा के रखा हुआ है। तो बेसिकली हमने मिस्टेक यहाँ पे क्या थी कि हमने अपने लोकल स्टोरेज को अपडेट नहीं किया, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वो फंक्शन जो होता है वहाँ पे जो डिलीट हो रही है वो हमें वहाँ पे डिलीट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप अपने लोकल स्टोरेज को आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को डाल सकते हैं, उसके अंदर डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको क्लियर मेथड भी बताया जिसके इस्तेमाल करके आप लोकल स्टोरेज के डेटा को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ऐप नोट आप बना सकते हैं। इसका पूरा जो कोड है वो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसकी पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।